वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। आपने ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर ट्रेडिंग ये प्रोफेशन में आए हो आप, तो आपका एक रिस्क जो होता है कि आप कितना पैसा मार्केट में लूज़ करोगे, उसका एक अमाउंट होता है। तो उस अमाउंट के हिसाब से हमें रिस्क को मैनेज करना होता है और उस हिसाब से हमें रिवॉर्ड भी लेना होता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आखिर होता क्या है। तो देखो, रिस्क यानी कि आज मुझे कितना पैसा लॉस करना है। अब आपके पास समझ लो 1,00,000 रुपए है, ओके। तो अब आपको ये 1,00,000 रुपए में से डायरेक्ट 50,000 जो है वो एक दिन में रिस्क नहीं करने हैं। आपको रिस्क करना है कितना, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, ओके। तो इस रिस्क टू रिवॉर्ड में क्या होता है कि आपका एक रिस्क जो डिफाइन होता है उसके अगेंस्ट में आप रिवॉर्ड लेते हो उसके डबल का। जैसे कि आपने अगर 2,000 रुपये जो है आपका रिस्क था, ओके, स्टॉप लॉस आपका 2,000 का था, तो अब उसके बदले में आप 4,000 या 6,000 का जो है रिवॉर्ड लोगे, तभी रिस्क मैनेजमेंट होगा और तभी आप एट द एंड प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर आपकी स्ट्रेटजी 10 में से 8-9 बार भी काम करती है पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब है, तो संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। 1:2 यानी क्या, 1:2 यानी अगर मैं 100 रुपये लूज़ करने के लिए रेडी हूँ आज के मार्केट में, तो उसके अगेंस्ट में मुझे 200 रुपये का टारगेट लेना ही लेना है और उस 200 रुपये के टारगेट लेने तक मुझे वेट भी करना है। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट आ जाता है, वेट करना, पेशेंस रखना, जो कि किसी दूसरी वीडियो में हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप आज 100 रुपये लॉस करने वाले हो, तो आपको आपका ट्रेड, अगर आपका एनालिसिस सही जाता है तो आपको 200 रुपये तो मार्केट में से लेने ही है, क्योंकि जितना आप विलिंग टू लूज़ हो उससे डबल आप अगर नहीं कमाओगे तो फिर इसका कोई सेंस ही नहीं बनता ना। कोई भी बिजनेस आप तभी करोगे ना जब आपको आपके रिस्क से ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा हो, रिस्क से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो। इस तरह से रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो किया जाता है। अब इसको हम टूल्स में समझ लेते हैं एक बार। ये देखो, ये है एक बाइंग टूल, ओके। अब इस टूल में समझो ये एक बाइंग का टूल है, ओके। अब मार्केट इधर किधर से आ रहा है और अपने इधर पे एंट्री ली है, अपनी किया है बाई। अब आपने बाई किया है ना, तो आपका रिस्क क्या है, आपका जो देखो टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस किसी स्ट्रक्चर के नीचे लग रहा है या किसी लेवल के नीचे लग रहा है, मतलब ये इधर लग रहा है, ओके। स्टॉप लॉस इधर इस लेवल पर लग रहा है, तो इधर जो ये फिगर दिखा रहा है 3.83, ये आपका स्टॉप लॉस है। अब ये 3 इधर दिखा रहा है ना, 383, तो आपको रिवॉर्ड जो है ना, ये इधर 3.40 दिखा रहा है ना, ये इस तरह से आपको नहीं रखना है, वरना ये कितना होगा, ये ओनली 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, ओके। जो इधर दिखा रहा है देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 दिखा रहा है। तो इस 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में आप उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, और अगर आप बिगिनर हो तो ये बहुत ही खराब रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए होगा। तो आपको क्या करना है, आपका रेड वाला 3 पॉइंट्स का है ना, तो आपका ग्रीन वाला 6 पॉइंट्स का होना चाहिए। और जो ये इधर रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, ये 2 लिखा आना चाहिए, तभी आपका रिस्क जो है मैनेज होगा। तो आपका अब प्रॉफिट का टारगेट इधर होगा और स्टॉप लॉस का टारगेट इधर होगा नीचे। इस तरह से आपको इसमें ये जो नंबर्स दिखते हैं ना, उनको उस तरह से देखना है और उस तरह से आपको रिस्क और रिवॉर्ड मार्केट में लेना है, ओके। अब ऐसे ही शॉर्ट टूल के लिए देखते हैं। शॉर्ट टूल में भी यही देखो, अगर आपका लॉजिकली एसएल इधर पे 50 पिप का बन रहा है, यानी ये 5 पॉइंट का आपका एसएल बन रहा है ना लॉजिकली और आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो आपका जो ये ग्रीन वाला हिस्सा है ना, ये 10 का होना चाहिए, ओके। ये ग्रीन वाला हिस्सा आपका 10 का होना चाहिए। और इधर जो रिस्क टू रिवॉर्ड लिखा है ना, ये 2 ही होना चाहिए, कभी भी 1 या 0 पॉइंट में मत रखना, 2 ही होना चाहिए, ओके। आप समझ गए अब।
तो हमेशा याद रखो, जितना आप रिस्क करोगे उससे डबल का आपको प्रॉफिट लेना है, और वो प्रॉफिट आने तक आपको रुकना है और वेट करना है। एज अ बिगिनर ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा थोड़ा स्टार्टिंग में, बट आप जब मार्केट में टाइम दोगे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आदत लगानी ही होगी, वरना ट्रेडिंग में आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो इस तरह रिस्क टू रिवॉर्ड मार्केट में होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है, आपको समझ आ चुका है, आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।